हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज आपको हम लेकर चलते हैं हिंदी के कुछ गद्य साहित्य और विकास के बारे में बताएंगे कैसे किसकी रचनाएं हैं। एक ऐसी क्लास जो हर वनडे एग्जाम में आपको मिलने वाली है। ऐसी कोई भी परीक्षाएं नहीं होगी जिसमें आपको इस क्लास से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आप अगर इसको हल्के में क्लास को लोगे तो आपको भोगना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने 207 क्वेश्चन रखे हैं। एमसीक्यू के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, ऑप्शन के साथ में पढ़ाऊंगा। और देखिए इसमें 207 क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ड है। क्या है साथियों? एनसीईआरटी ये बेस्ड की पुस्तकें से मैंने इस क्वेश्चन को निकाला है। 207 क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यू के माध्यम से होगा। और आप जहां भी जाइएगा, जिस भी एग्जाम में बैठकर देख लीजिएगा, इस क्लास से निश्चित आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि श्रृंखला 207 क्वेश्चनों की है। और आपके अंदर की जो कहते हैं जो एनर्जी और जो मोटिवेशन होता है आपके लिए, जो आपके अंदर जो जानकारी होती है, तो आपके जो निखार होता है, इस क्लास के देखने के बाद में आपके चेहरे पर वो निखार वो ग्लैमरस नजर आएगा, क्योंकि इससे बहुत सारी जानकारी आपके सामने निकल कर आएगी। हिंदी के क्लास के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी। एक एक अगर अच्छे एग्जाम वाले में बैठ गए, जैसे यूपी पेट वगैरह में, यूपी पुलिस वाले में, एसआई वाले में, ऐसी अगर परीक्षाओं में बैठ गए जहाँ हिंदी का महत्व 40-40 नंबर का है, तो यहाँ से 7-7, 6-6, 5-5 क्वेश्चन एक ही क्लास से आने वाले हैं। तो इसलिए महामैराथन क्लास आपके लिए उपयोगी, महत्वपूर्ण, जो भी आप समझ के लीजिएगा। एमसीक्यू 207 क्वेश्चन का है, एनसीईआरटी बेस्ड। इस समय एनसीईआरटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा टॉपिक, आपके सामने जो आपके सामने टॉपिक है वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ देख लीजिए कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए एमसीक्यू आ गया आपके सामने। बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपको बहुत सारी क्वेश्चन करने में बहुत ही आनंद आने वाला है। देखिए क्या है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, बहुत अच्छी है, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। कौन सी पत्रिका साथियों? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये आपको बी ऑप्शन, श्याम सुंदर दास। क्या है साथियों? श्याम सुंदर दास इसके प्रथम संपादक थे। तो अगर आपके पेपर में आ गया कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो आप लोगों को क्या लगाना है? श्याम सुंदर दास लगाना है। अगला है आनंद कादंबरी पत्रिका का संपादक करते थे। बहुत अच्छी पुस्तक है आनंद कादंबरी। देखिएगा बहुत सारे एग्जामों में ये आ चुका है पुस्तक पत्रिका, तो इसलिए अधि इम्पोर्टेंट हो जाता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ये इसकी संपादक करता है, ठीक है। बहुत ही शानदार इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। यहाँ आपको दिख रहा होगा प्रजा हितैषी समाचार पत्र का समाधान किसने किया है? संपादन किसने किया है? फटाफट से बता दीजिए कि प्रजा जो समाचार पत्र है इसका संपादन किसने किया है? ऑप्शन आपको दिख रहा है बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह, बहुत अच्छी है ये, आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है? तो क्या है जैसा साथियों? तब की बात और थी। क्या है इनका संग्रह? तब की बात और थी। ऑप्शन डी। बहुत अच्छा इसका आंसर आपके सामने निकल कर आया है कि हरिशंकर परसाई का संबंध संग्रह है तब की बात और थी, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो अष्टयाम की भाषा क्या थी, अष्टयाम की भाषा क्या थी, ये आप लोगों को बताना है कि जो अष्टयाम थी उसकी भाषा कौन सी थी? राजस्थानी या फिर ब्रज भाषा, अवधी या फिर खड़ी बोली? तो क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रज भाषा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले को देखते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी?
जो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी गई थी साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिश्चंद्र को भारतीय तेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 1880 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। बलाबोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारत तेंदु हरिश्चंद्र। ऐसे क्वेश्चन अगर आप एक बार देखे रहोगे तो पेपर आएगा तो आप कर पाओगे। यूपीपी वगैरह में तो 40-40, 37-37 क्वेश्चन आने हैं हिंदी के। तो इसलिए ये सारी जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। भारत तेंदु युग के लेखक हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत तेंदु युग के लेखक हैं। भारत तेंदु ऐसे व्यक्ति जिनसे हर वनडे एग्जाम में परीक्षाओं में पूछी जाती है कि भारत तेंदु युग के लेखक हैं, तो वो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। बहुत अच्छा इसका आंसर भी आपके सामने कि भारत तेंदु युग के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र इस समय उसके लेखक हैं। ठीक है। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक थे बाणकृष्ण भद्रैया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। चंद्रकांता संतति रचना है किसकी है? तो द्विवेदी युग की ये रचना है। किसकी साथियों? द्विवेदी युग की। ब्रह्मांड पत्रिका के संपादक, बहुत अच्छी पत्रिका है ये, ब्रह्मांड सरस्वती। ऐसी ये सारी पत्रिकाएं आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली हैं। तो बता दीजिए ब्रह्मांड पत्रिका किससे संपादित है? तो प्रताप नारायण मिश्र। क्या है? प्रताप नारायण मिश्र से ये संपादित है। सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग से संपादित है। किससे साथियों? द्विवेदी युग से संपादित है। भारत तेंदु युग के लेखक या फिर पत्रकार कौन है? भारत तेंदु युग के लेखक या पत्रकार। तो उस समय जब इनका युग था साथियों, भारत तेंदु युग के उस समय लेखक और पत्रकार माने जाते थे बालकृष्ण भद्र। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत तेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? बहुत अच्छी ये क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत तेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? तो वो कब हुआ था साथियों? कवि वचन सुधा में जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन हुआ था कवि वचन सुधा में। ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत तेंदु युग की पत्रिका नहीं थी, तो वो नहीं थी शरवती। ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्थान ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था? अच्छा क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद को किस संस्थान ने आचार्य की उपाधि से, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर प्रसाद को आचार्य की उपाधि से किस संस्थान ने सम्मानित किया था? तो क्या हो जाएगा? काशी नगरी प्रचलित सभा के द्वारा ये आपको आचार्य की उपाधि दी गई थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है। किसके? काशी नगरी के द्वारा। ठीक है। काशी नगरी प्रचलित सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ये की थी श्याम सुंदर दास। बढ़िया क्वेश्चन है। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये श्याम सुंदर दास के द्वारा की गई थी। ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत सारे इसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं साथियों। नगरीय प्रचलित सभा की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? भारत तेंदु युग में। ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी युग और छाया युग दोनों युगों में लेखक कार्य करने वाले लेखक हैं। अब बता दीजिए, जो द्विवेदी युग में भी थे और छाया युग में भी थे, दोनों युगों में लेखक कार्य करने वाले लेखक थे। तो कौन थे? जो दोनों में थे, तो गुलाब रॉय इन दोनों में संबंधित थे। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ इंपॉर्टेंट। जो ये द्विवेदी युग है ये किसके नाम पर पड़ा था? जयशंकर प्रसाद, रामकुमार, हजारी प्रसाद या फिर महावीर प्रसाद। तो जो द्विवेदी युग है
ये किसके नाम पे पड़ा था? महावीर प्रसाद के नाम पे पड़ा था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद के नाम पर ये पड़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो द्विवेदी युग है इसके निबंधकार कौन से हैं? वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत अच्छा नाम है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कब बने थे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी? 1903 में ये बने थे। ठीक है, कब बने थे? 1903 से सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दौलतापुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन ए रायबरेली उत्तर प्रदेश में इनका क्या होता? जन्म स्थान हुआ था साथियों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा निंदा रस निबंध से के रचनाकार। बहुत अच्छी है निंदा, देखते होंगे आप हर कभी जब भी आप अच्छे एग्जाम में जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं, तो निंदा के कौन हो जाएंगे? हरिशंकर परसाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। वसुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? फटाफट से आप लोग इसका आंसर बता दें। आपके सामने ऑप्शन भी है और आंसर भी उसमें सम्मिलित है। तो कौन सा राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। राष्ट्र का स्वरूप, क्वेश्चन को उसकी विशेषताओं को समझो कि वो क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है क्वेश्चन। राष्ट्र का स्वरूप सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे और आप क्या करोगे? मैक्सिमम बच्चे गलत करके आओगे। यही आपके पास अच्छा समय होता है कि आप यहाँ अपने आप को, अपनी तैयारी को, अपने नॉलेज को बेहतर चेक कर पाओ। ठीक है, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं। आपको दिख रहा होगा कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध किस निबंध संग्रहालय से लिया गया है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? बहुत अच्छा है। तो क्या कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य किस संग्रहालय या निबंध संग्रहालय से संकलित है? तो वो भाषा और शक्ति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा की शक्ति। ऑप्शन ए शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि भाषा की शक्ति, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ आपको सामने दिख रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन थे? जो शिक्षा का उद्देश्य है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगा दो इम्पोर्टेंट, कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? फटाफट से बता दीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा का उद्देश्य कहते हैं कि जिद्दी बनो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, इसलिए ये लाइनें बहुत अच्छी जमती हैं कि जिद्दी बनो, लिखा नहीं है जो मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। तो देखिए क्या हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा साथियों, कि जो इनका उद्देश्य था, इसके निबंधकार थे डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन बी, क्या शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। अशोक के फूल, बहुत अच्छा चीज इंपॉर्टेंट है। अशोक के फूल निबंध हैं, क्या है? अशोक के फूल।
कहते हैं कि 1000 मील का सफ़र, क्या है साथियों, 1000 मील का सफ़र भी एक कदम से ही प्रारंभ होता है। अगर आपने एक कदम बढ़ा दिया है तो निश्चित मंजिल को पालोगे। तो यही कहना है कि हजारों मील का सफ़र भी एक कदम प्रारंभ होता है, एक कदम से ही प्रारंभ होता है। तो आइए क्या है, अशोक के फूल के निबंध है ललित। बहुत अच्छा है कि अशोक के फूल का जो निबंध है वो क्या है, ललित है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग्य का अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन सी क्या जाएगा साथियों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निंदा रस हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो क्या है, हरिशंकर परसाई का, अभी बहुत नाम इनके सुने हैं हम लोगों ने पीछे। तो क्या हो जाएगा कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। पगडंडियों का जमाना, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार नहीं है? बता दीजिए कि कौन से निबंधकार नहीं है। क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद की एक लाइन मुझे याद आ रही है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। क्या साथियों, ये कर्मों की बात है। तो आप कर्म करो जिससे आप निरंतर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ, ठीक है। तो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार नहीं है? तो क्या हो जाएगा, प्रेमचंद्र। आगे देखिए 36 नंबर, भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, ये हिंदी का गद्य की विधा क्या है, बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा, निबंध, इससे उन्नति हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए हमारा मसीहा, आपके सामने बहुत अच्छी आ रहा है। हमारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं, बता दीजिए। अच्छी रचना है ये, फटाफट से बता दीजिए क्या हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं, कलम का सिपाही। अच्छी है ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि कलम का सिपाही। जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं अमृत रॉय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निर्मला किस विधा की रचना है? अच्छा क्वेश्चन है, निर्मला किस विधा की रचना है? फटाफट से बता दीजिए कि किस विधा की रचना है। यह है उपन्यास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो निर्मला है वो किस विधा की रचना है, वो है उपन्यास, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे। जितने आप नीचे जाओगे उतनी आपकी लेवल अच्छी होती जाएगी। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित हमारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? तो क्या हो जाएगा, शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी, इन्हीं की ये हमारा मसीहा की जो प्रसिद्ध है उसी के लेखक हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को आप लोग बताना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन से रचना उपन्यास नहीं है? ये आपको दिख रहा है अशोक के फूल, ये अभी पीछे भी क्वेश्चन गया है, यहाँ भी आ गया। सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है उपन्यास की, ठीक है। निम्नलिखित में से नाटक है, उत्तर, ठीक है, प्रियदर्शी नाटक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नाटक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताओ। निम्नलिखित में से नाटक है, न संसार से डरो न सरकार से डरो, न डरो दुनिया के तानों से और न डरो अधूरे अरमानों से, डरो तो बस जिंदगी के बर्बाद चले जाने से। तो बर्बाद नहीं जाने देना है आपको जिंदगी को, ठीक है। क्या कह रहा है, फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
निम्नलिखित में से नाटक है चंद्रगुप्त एक नाटक है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। ध्रुव सोमनी की रचना विधा है, बहुत अच्छी ये है, लगाओ इंपॉर्टेंट। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव सोमनी की रचना विधा है, बहुत अच्छी है। ध्रुव सोमनी मिनी की रचना विधा है, बता दो फटाफट से। तो क्या कह रहा है, बहुत अच्छी है। और इसके साथ में एक लाइन है आप लोगों के लिए, जितने भी डिमोटिवेट हुए अभी उनके लिए बहुत अच्छी है, कि जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है। साथियों, जब भविष्य धुंधला पड़ जाने लगता है तब आपको अपने वर्तमान में फोकस करने की ज़रूरत होती है। जब आपको भविष्य आपका धुंधला पड़ने लगे तब आपको वर्तमान में फोकस, मेहनत और लगन करने की ज़रूरत होती है। तो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी पुस्तक है ये जो रचना है ध्रुव सोमनी की विधा, ये हो जाएगा नाटक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है, तो कौन सा नहीं है, गोदान, निर्मला, रंगभूमि या फिर त्यागपत्र। तो जो प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है वो है त्यागपत्र, ठीक है। आगे, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मैं इसको लिखूंगा कि हिंदी का पहला मौलिक उपग्रह क्या है। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है, बहुत अच्छी ये लाइनें लिखी है। तो क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा परीक्षा गुरु। जो मौलिक उपन्यास होता है वो होता है परीक्षा गुरु, ठीक है। संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन हैं, तो श्रीनिवास दास इज द करेक्ट आंसर। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो निबंध विधा है इसका सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है, जो निबंध विधा है इसका सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि कहाँ पे ये हुआ है। तो निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ है छायावादी युग में। जब छायावादी युग आया तो इसका सबसे ज्यादा जो हुआ था वो विकास हुआ था। आगे चलें, अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आया, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्त मात्र कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है, क्या हो जाएगा, कैसे पता चलेगा, वो हो जाएगी कहानी। कहानी जब हम सुनते हैं तो किसी के चरित्र, किसी के भाव, किसी को अभूत, किसी को महसूस करते हैं कहानी के द्वारा। तो ठीक है, यही हो जाता है कि मानव चरित्र किस में है, वो है कहानी से हम अनुमान लगा सकते हैं। कहते हैं साथियों कि हार वो सबक है, क्या है, हार वो सबक है, ध्यान से आप लोग इसको देखिए और सुनने का, समझने का प्रयास कीजिए, कि हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। तो इसलिए आपको अगर बेहतर होना है तो हार वही एक सबक होता है, ठीक है। चलते हैं, मधुआ लिखा है कि निम्नलिखित प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो जो हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो होता 1936 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, 1936 में हुआ था, ठीक है। मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। आगे है मधुआ किस विधा की रचना, ये अच्छी है मधुआ। अब देखिए ये भी उसी कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, राग दरबारी की
रचना विधा क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं और बेहतर क्वेश्चन को टेक करते हैं। ठीक है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। तूनन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? उपन्यास इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुकावटें आते हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता कि फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है, जो हार नहीं मानता। देखते हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं। इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, इन क्वेश्चनों को जो आपके लिए अति इम्पोर्टेंट है उस पर लेके चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। केदारनाथ पांडे किस लेखन का वास्तविक नाम था? जो केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम था? वो था राहुल शंकरानंद का। ठीक है, आगे चलते हैं। रोबोट नासिक होम में से किसकी विधा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। क्या भूलूं क्या याद करूं? ये बहुत अच्छी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है, किसकी है? क्या भूलूं क्या याद करूं? फटाफट से आप लोग बता दीजिए। क्या हो जाएगा? क्या भूलूं क्या याद करूं कि रचने की विधा है आत्मकथा। ठीक है, पहले अनुभव तो करो कि कितनी बेड़ियां हैं, पहले अनुभव तो करो कि कितनी बेड़ियां हैं, मुश्किल का रास्ता स्वयं ढूंढ लोगे। ठीक है, आगे चलें। यहाँ आते हैं और जो अच्छे क्वेश्चन है वो आपके सामने करते हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। छायावतर काल के लेखक हैं? ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है वो आपके लिए। अब देखिए ये आप इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। अब इससे ये चीज पता चल जाएगी कि कितने छायावाद के कवि हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये छायावाद के कवि नहीं है। अब हमको ये पता चल गया कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा ये तीनों किसके हैं? ये छायावाद के हैं। जयशंकर, सुमित्रा और महादेवी ये किसके हैं? ये छायावाद के हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, संपूर्णानंद, ये आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है कि डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो क्या हुआ साथियों? डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला पुरस्कार प्राप्त हुआ है समाजवाद पर। ठीक है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि की गद्य विधा क्या है? निबंध। निम्नलिखित में से नाटककार हैं मोहन राकेश की रचना और कौन है? शुक्लांतर गुप्त के। ठीक है, बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने मिल रहे हैं। उपन्यास विधा की रचना आधारित रचना है गोदान। बहुत अच्छी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी की रचना है तो साहित्य शिखर, इंपॉर्टेंट लगाओ मोस्ट। जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है वो है साहित्य शिकार। ठीक है, आगे चलते देखते हैं। पत्रिका निम्नलिखित के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जितने भी आपके मिलने वाली हैं वो मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक होगा इलाहाबाद से। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, इसको याद कर लो। तो ये रही आज की आपकी 100 क्वेश्चंस। इसमें से स्कंदगुप्त ये मैंने बता दिया 100 में क्या है,
खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, कि जो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है वो कौन सी है? गोरा बादल की कथा। क्या हो जाएगा? गोरा बादल की कथा इज द करेक्ट आंसर। तो बस 100 क्वेश्चन आज करते हैं, आगे की सीरीज कल स्टार्ट की जाएगी। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयास करें, और क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताएं। नए हैं अगर हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अच्छे कंटेंट मिलते रहे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।